नमस्कार मित्रों, हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं, जिनके नाम ब्रह्म पुराण, इसको आदि पुराण भी कहा जाता है, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वामन पुराण, गरुड़ पुराण और मत्स्य पुराण। बंधुओं, इनमें से सबसे बड़ा जो है वह स्कंद पुराण है। इसमें कुल 81,000 श्लोक है। ब्रह्म पुराण, इसको आदि पुराण भी कहा जाता है, अष्टादश पुराणों में प्रथम यह माना गया है। मार्कंडेय पुराण जो है वो सब में छोटा पुराण है। सबसे अंतिम पुराण गरुड़ पुराण को कहा गया है। मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन है। पुराणों को पंचम वेद भी कहते हैं। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा का विशेष रूप से उल्लेख है, किंतु सूर्य से जगत की उत्पत्ति मानकर सूर्य को अधिक महत्व दिया गया है। ब्रह्म पुराण में वर्णित है कि धर्म ही परम पुरुषार्थ है, धर्मे मति भवतु वह पुरुषोत्तम मानना। ब्रह्म पुराण में कुल 243 अध्याय है। श्लोकों की संख्या 10,000 है। भागवत पुराण, भागवत 2 है, एक श्रीमद् भागवत पुराण और दूसरा देवी भागवत। भगवान श्री कृष्ण का जिसमें वर्णन आता है उसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, और देवी का महात्म्य जिसमें आता है उसे देवी भागवत कहते हैं। श्रीमद् भागवत के पुराण में 12 स्कंद आते हैं, 335 अध्याय आते हैं, 18,000 श्लोक आते हैं। देवी भागवत में भी 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है और 317 अध्याय है। महर्षि व्यास द्वारा रचित सभी 18 पुराणों को महापुराण कहा जाता है। इसमें एक वैशिष्ट्यपूर्ण बात यह है कि पुराणों की संख्या प्राचीन काल से 18 मानी गई है। पुराणों में एक विचित्रता यह है कि प्राय प्रत्येक पुराण में 18 पुराणों के नाम और उनकी श्लोक संख्या का वर्णन मिलता है। मित्रों, पद्म पुराण को 5 खंडों में विभाजित किया है। इसमें 55,000 श्लोक है। भगवान नारायण के नाभि से पद्म की उत्पत्ति तथा उस पर आसीन ब्रह्मा जी द्वारा इस पुराण की कथा का उद्घाटन करने के कारण इस पुराण का नाम पद्म पुराण पड़ा है। पद्म पुराण विष्णु भक्ति का प्रधान पुराण है। विष्णु पुराण यह वैष्णव धर्म का मूल आधार है। दार्शनिक दृष्टि से विष्णु पुराण को भागवत के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमें कुल 126 अध्याय, 7,000 श्लोक है। शिव पुराण यह पंच लक्षणों का पुराण है। इसमें 6 संहिताएँ, 24,000 श्लोक है, लगभग 112 अध्याय है। शिव पुराण को कहीं कहीं वायु पुराण भी कहा गया है। नारद पुराण है, इसमें 25,000 श्लोक है, 2 भाग है, पूर्व और उत्तर। पूर्व में 125 और उत्तर में 82 अध्याय। यह पुराण भी वैष्णव पुराण में आता है। मार्कंडेय पुराण इसमें 138 अध्याय है, 9,000 श्लोक है। इसमें पक्षियों का प्रवचन का अधिकारी उनको बनाया गया है। पक्षियों को उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। इस प्रकार ये हमारे 18 पुराण हैं। 18 पुराणों की मालूमात है। भविष्य पुराण है। भविष्य पुराण में अभी जो राजा ये हुए हैं उनका सब वर्णन उसमें आता है। भविष्य पुराण में अग्नि पुराण में सब ये तुम्हारा विज्ञान आता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका सब वर्णन उसमें है। उसमें ज्योतिष शास्त्र है, उसमें आरोग्य शास्त्र है। इसी तरह हमारे पुराणों का यह है। जय सनातन।